आदरणीय आनंद भाई जी, आप सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज का सत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम लोग चर्चा करेंगे अनाहत चक्र के सेकंड पार्ट इसलिए भी ज़्यादा महत्व है कि पहले पार्ट में हम लोग ने काफ़ी अनाहत चक्र होता क्या है ना, और उसका पूरा साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन और हमारे शास्त्रों में क्या क्या उसके बारे में लिखा गया है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, इवन जो 12 पंखुड़ियां हैं उसका भी रहस्य आपको बता दिया गया है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी चक्र है, सबसे महत्व का जो चक्र है वो हमारा अनाहत चक्र ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें मनुष्यता जो धर्म है यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, आप भी अपने समाज में या नेबर में या मित्र मंडली में ऐसे लोगों को आप बता सकते हैं कि इनका हृदय चक्र जागरूक है। वो इस पर से कि उनमें निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा रहती है। जैसे हम अपने आदरणीय आनंद भाई जी को देखते हैं, पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो इनका हृदय चक्र बहुत विकसित है। और ऐसे जो मनुष्य होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे को जस्ट अभी सामने आनंद भाई जी दिखे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पर बाकी जहां पे भी आपको दिखते हैं कोई ऐसे व्यक्ति, तो आप सोचिए कि वो पूरी तरह मनुष्यता धर्म का पालन कर रहे हैं। मनुष्यता धर्म है क्या? लोगों की सेवा करना, है ना। और क्या है? दूसरों की बुराई नहीं देखना, सब अच्छा ही देखना, सब में भगवान देखना, बस यही तो है। सबको मनुष्य समझना, सबको अपना समझना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें मनुष्य धर्म की प्राप्ति होती है। और ये ऐसा मीटिंग पॉइंट है, जैसे मैंने पिछले बार बोला था कि दो ट्रायंगल, एक तो ऊपर के डायरेक्शन में और एक तो नीचे के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग को ठहराना है कि अगर हम अपने गुणों को, जो 12 गुण हैं, उसको अगर विकसित करते हैं तो हम ऊपर की जर्नी में चले जाएंगे, अर्थात आध्यात्मिकता, इसमें डिवाइनिटी में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और अगर वो धर्म का पालन नहीं करेंगे, वो गुणों का हासिल नहीं करेंगे, तो फिर हमको नीचे डाउनफॉल यानी निगेटिव एनर्जी में जाना है, जहां पशुता के अलावा कुछ नहीं है। पशुता जब मैं बोलता हूं तो पशु नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, लोगों का बुरा सोचते हैं, अपने बारे में मैं कैसे अच्छा रहूं। वो अच्छे तो रहते नहीं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। तो वो सबसे बुरे कंडीशन में ये है कि दुखी दुख रहता है उनमें। तो पशु, अर्थात मैं ये बोलना चाहता हूं कि उनको सिर्फ अपने रहना रहना खाना पीना, इंजॉयमेंट, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, बस इसमें ही उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो हमारे जो नीचे के जो 3 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये बहुत करके उससे संबंधित है। ठीक है, ऊपर हम चलते हैं अनाहत की ओर। तो फिर यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि 2 ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ मनुष्य धर्म निभाया तो सीधा हमको ऊपर की टिकट मिल जाती। ऊपर की टिकट यानी ऊपर जाने की नहीं, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा महत्व का पॉइंट है। दूसरा है, यहाँ पे मैंने पिछले बार, आपको याद होगा, जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है कृपया करके पार्ट 1 जरूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी हमने कुछ घटनाएं, सत्य घटनाएं वगैरह बताई, कुछ स्टोरीज बताई। हमारा जो मन है ना, वो पूरी तरह से एक डियर होता है, हिरण होता है ना, जिसके सिंग वगैरह 12 सिंग हम बोलते हैं, बहुत चंचल होते ये। थोड़ी सी आवाज आई, थोड़ा सा भी आहट हुई कि वो वहां से फट करके भाग जाते। बहुत ही चंचल होते। हमारा मन भी वैसी है, इसलिए उसको वहां पे डियर के साथ कंपैरिजन किया है। ठीक है, तो हमारे मन जो चंचल है उसको कैसे शांत करना, है ना। हमारी जो वृत्तियां हैं उसको कैसे शांत करना, हमारे मन को कैसे निरोध करना, मन की जो वृत्तियां हैं उसको कैसे निरोध करना, कम से कम विचार आए उसके लिए कैसे कोशिश करना, ये सब योगा का काम है। तो हमने देखा है कि हमारे शरीर में एक इंडोक्राइन सिस्टम की एक ग्लैंड होती है, जो बच्चे जब होते हैं, जब बड़ी होती, फिर धीरे धीरे जब हमारी उम्र में आते हैं तो ऑलमोस्ट वो खत्म हो जाती है। तो उसका काम ही है, जो थाइमस ग्लैंड है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। वो ट्रेनिंग सेंटर है।
है ना। जैसे परीक्षा ध्यान हम सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे हमको ट्रेनिंग मिलती है ना, वैसे ट्रेनिंग देते हैं। और वहाँ पे जो दुश्मन की सेवा, जो हमारे नुकसानदायक जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है, उसको कैसे मारना वो सिखाते हैं। जो पास हो गए उनको सोल्जर बना के आगे भेज देते हैं, जो फेल हो जाते हैं उनको खत्म कर देते हैं, फिर नए बैचेस को लेते हैं। वैसे उनको और भी सिखाया जाता है कि हमारी जो मित्र सेना है, जो हमारी मददगार है ना, अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह जो हमको मदद करते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल से, व्हाइट ब्लड सेल से। ऐसा ना हो कि ये हमारा जो थाइमस ग्लैंड है उसको ऐसा सिखाया जाए कि हमारी मित्र सेना को मार दे, तो वो सब उल्टा हो जाएगा। तो वहां पर उनको ये भी सिखाया जाता है कौन सी मित्र सेना, कौन सी दुश्मन सेना है, और दोनों को किस प्रकार ट्रीट करना। और जो नहीं पास होते उनको उसी समय खत्म किया जाता है और फिर से नया सिरे से दूसरे लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। और वैसी आपको याद होगा कि हमारा डिजीज, हमारे जो डिजीज है, जो बीमारी है, जो व्याधि है, उसका डायरेक्ट संबंध हमारे मन से है। ये तो सभी को पता है, क्योंकि आजकल साइकोसोमेटिक जो डिजीज होती है उसका मेन यानी उद्गम स्थल जो है वो हमारा मन है ना। मन में उसका बीज रोपण होता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनता है और फिर फल आते हैं, तो फिर डॉक्टर बता देते कि आपको ये बीमारी है, ठीक है। पर उसका बीज रोपण तो मन में ही हो जाता है। तो मन जो दूषित रखेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अनाहत चक्र है ये सबसे महत्व है, क्योंकि मन से संबंधित है, इसलिए सब बीमारी से भी संबंधित है। अभी आगे हम जो दिखाएंगे आपको, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो आप देखेंगे कि मन से ही संबंधित है। और जो शारीरिक बीमारी, जो सिम्टम्स है, वो पूरा हृदय और हमारे रेस्पिरेटरी वगैरह के से संबंधित है। तो चलिए आगे की जर्नी चलते हैं। तो मैं सर्वप्रथम मेरे स्लाइड्स शेयर करना चाहूँगा कि तो ये अगर हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट यानी बैलेंस हो जाता है, एनर्जी हो जाती है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो तब क्या होता है, तो हमारे हार्ट, लंग्स, इम्यून सिस्टम और सब मसल्स वगैरह जो भी है उससे संबंधित वो सब एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और स्पिरिचुअल फायदा क्या होता है, आप निस्वार्थ लोगों से प्रेम करना चालू कर देते, बिना स्वार्थ के, बिना अपेक्षा के। वो सही एक्चुअली प्यार होता है। और फिर बाद में लोगों को अच्छे तरह से आप माफ भी कर देते हैं। बहुत लोग पूरे जिंदगी भर माफ नहीं करते हैं और फिर पूरे जिंदगी भर दुखी रहते हैं, कोसते रहते हैं। कोसने से कुछ नहीं होता, बुरा बोलने से कुछ नहीं, आप दुखी हो रहे हैं, आपका ही नुकसान हो रहा है। तो जो होता है ईश्वर की कृपा से, जो भी हो रहा है होने दीजिए। अगर किसी ने कुछ आपको बुरा बोला है, आप नहीं है, तो मन को मत लगाइए, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि उसको अच्छी शक्ति दे, ठीक है। और दया भाव, दया भाव आपका अपने आप अच्छे से अच्छा हो, आप सभी पे दया करना चालू कर देंगे, विश्वास करना चालू कर देंगे। ये आपको ये फायदा होगा इसके अंदर। फिर यहाँ हम देखते हैं कि हार्ट चक्र है क्या। तो ये बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने इसको चार्ट वाइज ही बनाया हूँ ताकि आपको शॉर्ट में पता चल जाए। तो ये कहाँ पर है, मैंने पिछले बार भी बताया था कि हमारे जो चेस्ट है, हमारे जो दोनों निप्पल है, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन में अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है और ऊपर से बॉडी के सेंटर, मस्तिष्क के सेंटर से नाक से सीधी लाइन अगर खींच दिया, तो जहां दोनों मिलते हैं वहां हमारा हार्ट चक्र है, ठीक है। और वो बिल्कुल हमारे हार्ट चक्र से बाजू में ही है उसका स्थान, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये याद रखना, बहुत बार हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं। ये जो चक्र जितने होते हैं ना, वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, जहाँ से हमारी नर्वस सिस्टम जाती है ना। तो ये हरदम ध्यान रखना कि ये मैं जब हार्ट बोलता हूँ, चेस्ट बोलता हूँ, तो यहाँ नहीं होता, उसका अर्थ सुषुम्ना नाड़ी में होता है, ठीक है। और कौन कौन से इसके एनाटॉमिकल संबंध है, देखो कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, हार्ट, लंग्स, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब आते हैं। डिवाइन प्रॉपर्टी यानी दिव्य गुण कौन कौन से प्राप्त होते हैं इससे, आप माफ कर देते हैं। इमोशन, बहुत आप इमोशनल यानी ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, पर जितना चाहिए उतना आप इमोशन रहते हैं। हमने भावनाओं की कदर करते हैं आप, ठीक है। आप फिर इसके प्राइम फंक्शन क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, दया रहती है, ईगो यानी वाला ईगो नहीं,
हम अपने आप को पुरुष समझते हैं, हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, हम आपको अपने आप को ईश्वर के बच्चे समझते हैं और बहुत हम आशावादी रहते हैं। आशा है ना, सब हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, ऐसी आशा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी में होने लगेगा। ठीक है? तो कृपया करके कभी नेगेटिव मत सोचिए, हरदम पॉजिटिव सोचिए। और ये जो 12 पंखुड़ियों का राज है वो तो पिछले बार ही आपको बता दिया है, ठीक है ना? और इसमें हम अपनी जो विचार है इसमें हम शेयर करते हैं, हम काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, सब में एडजस्ट हो जाते हैं, हम काफ़ी विश्वास लोगों में रखते हैं। कुछ लोग विश्वासघात कर देते हैं, फिर भी जो गुण है, साधु का गुण और बिच्छू का गुण बोलते हैं ना, वो जाता नहीं है। तो साधु अपना विश्वास रखता ही है, ठीक है, भले ठोकर खा ले वो, ठीक है। और केयरिंग, सबकी बहुत कदर करता है, सबका ध्यान रखता है, बस यही है, यही मनुष्य गुण है। ये आपने पा लिया तो बहुत कुछ पा लिया, आगे तो फिर धीरे धीरे आपकी गाड़ी ऊपर जाना ही है, स्पिरिचुअलिटी आपको मिलना ही है, भगवान आपको प्राप्त होना ही है। इसका स्थान देखिए, जो हमारा हाथ है, लिटिल फिंगर, इसका स्थान है, इसका कलर ग्रीन है ना। और ये जो आर्मोथेरेपी है उसका एक फ्लावर का नाम है, यहाँ दिया गया है हेलियोट्रोप, है ना। ये यहाँ क्या है, तो उससे भी होता है। और आगे अपने हिंदुस्तानी भी बताएंगे आपको। सेंस होता है इसका टचिंग सेंट। हम देखते हैं ना कि हमारे जैसे प्यार होता है, प्यार यानी वो प्रेमी प्रेमिका वाला नहीं, जो भी है बाकी के सभी सदस्य, जब हमें बहुत किसी से प्यार हो जाता है तो हम उसे गले लगाते हैं, है ना। तो ये जो टच थेरेपी है, आप किसी के कंधे पे सिर्फ प्रेम से हाथ रखो या सर पे हाथ रखो, वो व्यक्ति, उसको इतना आनंद आता है, कभी आप अनुभव करना, जब आपके कंधे पे या कोई सर पे हाथ रखता है, बहुत आनंद आता है, बहुत विश्वास होता है, उसके प्रति बहुत समर्पण आ जाता है, बहुत प्यार आ जाता है। तो ये टच थेरेपी हरदम याद रखिए कि ये देते रहिए, बच्चों को तो खास देना ही है, परिवार के लोग एक दूसरे को टच थेरेपी देंगे। मुझे लगता है गले मिलने में कोई बुराई नहीं, हमारे विचार शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, न गले मिले तो भी हाथ, हाथ तो खैर अभी अभी तो गले भी मिलना नहीं बोलूंगा मैं, हाथ भी मिलना नहीं बोलूंगा, दूर से ही नमस्ते कहेंगे, ठीक है। फिर फ्रेगनेंस है इसका, यानी कौन सी सुगंध से ये बढ़ता है, तो ये छेमोमाइल करके है, यूरोपियन फ्लावर। फिर इसका धातु कौन सा है, तो कॉपर है। तो एलिमेंट कौन सा है, तो एयर है ना। फिर बाद में जेमस्टोन, जो अंगूठियों के शौकीन रहते हैं, वो कुंसाइट करके एक बहुत प्रीशियस स्टोन्स, ब्यूटीफुल क्रिस्टल रहता है उसका। फिर रोज, ये देखिए हिंदुस्तानी अपना जो रोज है, वैसे आजकल दुनिया में सभी जगह रोज है, तो इसका जो इथरिक ऑयल है ना, वो भी काफी फायदेमंद है ये चक्र को बढ़ाने के लिए। फिर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो इसका शुक्र और सूर्य, ये दोनों इससे संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे अगर, तो तुला राशि इससे संबंधित है। न्यूमरोलॉजी में जो लोग विश्वास करते हैं उनको अगर देखेंगे तो 7th हाउस है। सिंबॉलिक, जैसे मैंने आपको बताया कि डियर से, इसका हिरण से, क्योंकि चंचलता रहती है, तो हमारा मन भी चंचल होता है। क्वालिटीज कौन सी मिलती है, तो लव, कंपैशन, है ना, सेंटिमेंट होते हैं, भावुकता होता है, डिवोशन होता है काफी इसमें। और पोलैरिटी, तो इसमें फीमेल गुण होते हैं, क्योंकि प्यार ज्यादा करके स्त्रियों को भगवान ने थोड़ा सा ज्यादा बांट दिया है, ठीक है ना। जब से जन्म होता है तब से आखिरी समय तक वो प्यार बांटती ही रहती है, निस्वार्थ सभी को, है ना। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में स्त्रियों को इतनी देवी के समान उनको पूजा जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर रीजन ऑफ डिसफंक्शन, अगर वीकर चक्र होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दुख हो रहा है और आप निकाल नहीं सक रहे हैं, ठीक है, दुख को कम नहीं कर सक रहे हैं, तो आपका चक्र वीक होगा। अगर हार्ट ब्रेक हो गया, दिल टूटना, यहाँ प्रेम और प्रेमी वाला नहीं, प्रेमिका और प्रेमी वाला नहीं, कोई भी घटना होने से हमारा दिल टूट जाता है। कोई हमारा कोई रिलेटिव हो, हमारा फ्रेंड हो, कभी कभी हम बहुत अपेक्षा में हो जाते हैं और फिर दिल टूटता है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि प्रेम में अपेक्षा नहीं की जाती, निस्वार्थ रहता है। तो कभी भी आप किसी के प्रति अगर कुछ अच्छा कार्य कर देते हैं ना, तो उसको नदी में बहा दीजिए,
कभी याद मत रखिए कि हमने आपकी उनके लिए कुछ किया है, वो आपका दुख का कारण बनेगा। ठीक है, बस सबका नेकी करते चाहिए और कोई अपेक्षा मत करिए। फिर डिप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है, आपको निराशा है, उदासी है, तो भी ये हमारा हार्ट चक्र वीक हो जाता है और डिसफंक्शन हो जाता है और इनकैपेबिलिटी टू रिलीज द सैडनेस एंड द ग्रीफ। अगर दुख को हम नहीं निकाल सकते हैं, रिलीज नहीं कर सकते हैं, देखिए रिलीज करने का सबसे अच्छा मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आपको योग के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके बिना आप गृहस्थ में रहेंगे ना, यानी उसके उसमें ही चक्की पीसते रहेंगे तो कभी दुख से नहीं निकलेंगे। भाई दुख किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है। हम तो खुद आत्मा है ना। जब तक आपको ये कब समझेगा? जब आप योग विद्या सीखेंगे, जब आप ध्यान सीखेंगे। जैसे हमारे एमपी के फिटनेस सेंटर है, वहां आप जाएंगे, है ना। ये जब सीखेंगे ना तो आप देखेंगे आपका दुख कहाँ के कहाँ चले गए, आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि उस समय हमको समझ आता है कि हम है कौन। ठीक है, फिर इमोशनल वुंड्स हार्ड टू हील, है ना। ऐसे ऐसे भावुक कुछ तो घटनाएं हो जाती है जो कि हम अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं सकती, होते हैं बहुत बार। ठीक है, फिर इम्प्रेशन ऑफ चाइल्डहुड है, बचपन में ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती है, दुखद घटनाएं, कि वो भी हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर बिलीफ होती है ना। हमारे सोसाइटी में बहुत सारी, आप सोसाइटी देखते हैं, हमारे समाज में बहुत गलत गलत प्रथाएं रहती है। जैसे एक एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि हम उपवास बोलते हैं, है ना, उपवास करते हैं। आप देखोगे उसी दिन सबसे ज्यादा भीड़, अगर कोई हलवाई की दुकान में रहेगी तो सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। मुझे बताओ, क्या वो उपवास है ना? उपवास इसलिए बनाया गया है कि भाई आप अन्न धारण मत करो। ठीक है, जितने बुरी चीजें उसका त्याग करो। तो अन्न धारण न करते हुए आपको ऐसी चीजें खाना है, जैसे फल हो गया वगैरह, है ना, ताक हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ऐसे पानी हो गया। ऐसी चीजें खाओ जिससे शरीर की शुद्धि हो जाए। ऐसा बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो कम से कम एटलीस्ट एक दिन अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे उसका आपके मन पे भी उसका असर होता है। अब उपवास में बहुत सारी चीजें मुझे याद आ रही है, पर मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि एकादशी के दिन क्यों करना चाहिए, या इस दिन क्यों करना चाहिए, उस दिन क्यों करना चाहिए। जब हम उपवास का एक सेशन लेंगे, भी बहुत दिनों से पेंडिंग है, आनंद भाई जी ने बोल के रखा है, तो उस समय हम बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली उपवास होता क्या, हमारे शास्त्रों में क्या है, साइंस क्या बोलता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, फिर मास नेगेटिविटी और बिलीफ, है ना। लोगों में एक नेगेटिविटी रहती है। जैसे कोई ऊपर अच्छा नाम कमा रहा है तो उसका पैर खींचेंगे, उसके बारे में बुरा बोलेंगे। हर अच्छे व्यक्ति को आप देखेंगे पीठ पीछे उनको बोला ही जाता है ना। पर अच्छा व्यक्ति कभी भी रुकेगा नहीं, वो अपना आगे चलते रहेगा। और वही लोग जो नाम रखते हैं ना, जब वो सफलता की सीढ़ी पे पहुंच जाता तो यही लोग उनके जाके फिर दर्शन लेंगे, उनकी वाहवाही करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप अपने राह पे, आपको जो आपका मन बोलता है, आपकी आत्मा बोलती है, बस उसके तरफ आगे बढ़ते चाहिए। ठीक है, और अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, निर्भर है किसी के ऊपर, तो भी आपका हार्ट चक्र डिसफंक्शन हो सकता है। अब ये कौन कौन सी डिजीज, जैसे मैंने बताया, आप देख रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसका संबंध हमारे हृदय से है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हमारे मन से है। देखेंगे आप। ठीक है, अभी मैं फिजिकल बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको इमोशनल डिजीज भी बताऊंगा। अब ये लिस्ट मैं पढ़ूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो आपके पास में ये रेडीमेड मसाला रहेगा, आप आराम से उसे देख सकते हैं। ये इमोशनल डिजीज है। अब मन बोले तो डिजीज बहुत ज्यादा रहेगी, इधर फिजिकल डिजीज कम है, बाकी जगह नीचे हम लोग ने देखा था तीनों चक्र में फिजिकल डिजीज ज्यादा थी, इमोशनल कम थी। ठीक है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ अब जैसे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फिजिकल डिजीज कम होगी, मन से संबंधित पर डिजीज कम होते जाएगी अब। ठीक है, तो आप देखिए कि जो भी संबंधित है वो हमारा मन से ही संबंधित है। ठीक है, और दूसरी स्लाइड देखिए, बहुत सारी डिजीज है इसमें। ओके, ये एक है और ये एक है। ओह, इसमें एक ही देखा। ओके, तो ये देखिए इतनी सारी इसमें डिजीज है। ओके, अब चलते हैं हाउ टू बैलेंस। अब इतना तो आपने देख ली कि कौन कौन सी डिजीज होती है, क्या क्या कौन कौन से कारणों से हमारा हार्ट चक्र
इम्बैलेंस हो सकता है। अब देखेंगे किस किस चीज से अच्छा हो सकता है, यही आज का महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है ना। तो कुछ सिलेक्टेड योगा प्रैक्टिसेस है, वो करने से, उड़ियान बंद लगाने से, मैं सब डिटेल बताने वाला हूँ। मृत संजीवना मुद्रा जो है वो उसका मैं बताऊंगा, प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए, अनाहत मेडिटेशन कैसे करते हैं, है ना। लेट गो, यानी अपने ऐसा बोलते हैं ना, कोई भी जब ध्यान में जाते हैं तो हमको यही निर्देश दिया जाता है कि जो विचार आ रहे हैं उसको दृष्टा बन के देखो, इन्वॉल्व मत हो कि अरे बहुत अच्छा विचार आ रहा है तो मैं उसमें घुस जाऊं, बिल्कुल नहीं। अच्छा आए खराब आए, दृष्टा बन के बैठे रहो तो धीरे धीरे विचार आना बंद हो जाते। उसको लगता है भाई ये सामने वाले इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो फिर क्यों जाने का। तो आप देखेंगे धीरे धीरे विचार आना बंद हो जाते। तो लेट्स गो, यानी हमारी जिंदगी में भी जो कुछ घटनाएं होती है, ठीक है, घटनाएं हैं, और सब घटनाएं कुछ अच्छे कारणों के लिए होती है, आपकी प्रगति के लिए होती है। सुखद हो दुखद हो, तो कोई भी घटना होती है, इससे हमको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा उत्तेजित होना चाहिए। ऐसा बोलते दिन के बाद में रात आती है, रात के बाद में दिन, तो ये सब आने आने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। तो ये लेट गो का मीनिंग वो होता है। फिर भगवान की आराधना कीजिए, भजन गाइए, गाने गाइए, प्रेयर कीजिए, भक्ति के जो डांसेस है वो करिए, है ना। और क्रिएटिविटी, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत क्रिएटिव, कुछ नई नई आइडियाज उनके दिमाग में आती है जब खिलौने से वो खेलते हैं। तो उसी प्रकार हमारा भी मन हरदम क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ तो नई चीज, कुछ तो नई चीज। आप देखते होंगे कि हमारे हर प्रेजेंटेशन में आपको कुछ तो नई चीज मिलेगी। तो वो अच्छा, उससे उससे ये होता है कि आप में भी उमंग बढ़ती है कुछ नई चीज ढूंढने की और लोगों में अपना एक्सपीरियंस बांटने की। तो ये हरदम ध्यान दीजिए कि आपकी जो भी हॉबीज है, अभी तो कोरोना काल इतना अच्छा है कि आप अपनी जो भी हॉबीज है उसको बहुत अच्छे तरह से पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये देख रहे हैं आप, देखिए कुछ मैं आसन से बता रहा हूँ जो इसके लिए मददगार साबित है। अब बोलेंगे आप चक्रासन, अब चक्रासन आप बोलेंगे बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी उपाय बताएंगे आपको, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो ये देखिए, जो नहीं कर सकता वो ये तो कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है, मुझे नहीं लगता इससे कोई। पर आप देख रहे हैं कि ये इसमें सब जगह जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तनाव कहाँ आ रहा है आप देख रहे हैं, ये देखिए चेस्ट रीजन में आ रहा है, यानी हृदय चक्र पे ज्यादा आ रहा है, बाकी जगह भी आ रहा है, मणिपुर चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, बाकी विशुद्धि है, पर यहाँ पे खास करके शास्त्र में जो उल्लेख किया गया है, ये देखिए इसमें भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोबरा पोज, भुजंग आसन, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें 4-5 प्रकार के वेराइटी है ना। वो अलग अलग हमारे कौन से स्पाइन में, कौन से मनके में कौन से प्रॉब्लम है, कौन से मनके में, वो हिसाब से आपके भुजंग आसन कौन सा करना वो भी आपको बता सकते हैं आपके गुरु, ठीक है, योग टीचर। बहुत ही अच्छा है ये। वैसे एक मरकट आसन है उसके लिए, वो भी अलग अलग मनके के लिए अलग अलग बताया गया है। हलासन, देखिए इसमें भी आप चेस्ट रीजन में देखिए आ रहा है इसमें तनाव, ठीक है। ये देखिए इसमें ट्विस्टिंग वाला आसन, बोले तो आप 3 चीजें याद रखना, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो जब हम अर्ध मत्स्यंद्र का आसन करते हैं तो यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग आता है हमारे हार्ट की जगह। ये देखिए रिवर्स प्लैंक पोज, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी देखिए चेस्ट के ऊपर जोर आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए बो पोज, धनुरासन, है ना, यहाँ पे भी आ रहा है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि हम लोग खुद ठहरा सकते हैं कौन से हमारे चक्र कौन से पोज में जागरूक हो सकता है। ये देखिए उष्ट्रासन है, ये एक प्रकार का है, ये विदेशों में क्या है, बहुत सारा नया नया प्रकार का प्रयोग आजकल कर रहे हैं। तो ये एक हाथ उसने, लेडी ने अपने अनाहत चक्र पे रखा और एक हाथ पीछे टच करके रखा है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप कर सकते हैं, पर उससे अच्छा हमारा जो जो इसमें लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, ये उष्ट्रासन, ये बहुत अच्छा प्रकार है, आप ये कर सकते हैं। हस्तपादासन, है ना, देखिए इसमें भी हमारे हार्ट चक्र वगैरह पे स्ट्रेच आ रहा है। ये मर्चरा आसन यानी कैट पोज, इसमें भी हमारे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन आता है। मत्स्य आसन, मत्स्य आसन में कुछ लोग यहाँ के उनका ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो वो नहीं कर सकते हैं,
तो उनके लिए एक सिंपल सा बताया गया है कि आप पीठ के बल लेट जाओ, पूरी छाती ऊपर उठा लो और जो कोहनी है उसके भरोसे जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाओ। तो ये भी हमारा मत्स्य आसन का ही एक भाग हो जाता है। फिर है सुप्त बद्ध कोणासन। इसमें भी दोनों हमारी जो सोल है पैर की, तल पैर है, उसको दोनों को मिला लेते हैं और दोनों घुटने ऐसे टेकने की कोशिश करते हैं और शवासन में शवासन के समान लेटे रहते हैं। ये भी काफी अच्छा है। मैं सूर्य नमस्कार इसलिए मैं हर बार इसको दिखाता हूँ कि ये बहुत अच्छा मार्ग है आपको, आपके कौन से आसन करते हैं, कौन से चक्र इससे जागरूक हो सकते हैं जानने के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप चलते हैं। देखिए प्रणाम आसन है ना, जब नमस्कार मुद्रा में आते हैं हम लोग, तो हमारा जो अंगूठा है उसका जो बेस है वो कहाँ मिलता है, हमारे हृदय चक्र पे। तो इसका मतलब हमारा अनाज चक्र डेवलप हो रहा है, जो आज का विषय है। हस्त उत्तान पाद हस्त उत्तान आसन, ठीक है। तो यहाँ विशुद्धि चक्र, क्योंकि यहाँ गले के ऊपर काफी स्ट्रेच आता है, ठीक है, बाकी जगह भी आता है, ठीक है। हस्तपाद आसन, स्वादिष्टान चक्र, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि स्वादिष्टान चक्र ये यहाँ पे कॉम्प्रेसर हो रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं एक पाद प्रसारण आसन, है ना। इसमें आज्ञा चक्र देखिए, फोरहेड पे हमारे जो थर्ड आई चक्र है यहाँ पे काफी उसका स्ट्रेचिंग आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि द्विपाद प्रसारणासन, विशुद्धि चक्र इससे डेवलप हो रहा है। ये थोड़ा सा लेडी को उसके जो चिन्ह है ऊपर उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेचिंग आएगा विशुद्धि चक्र के लिए। फिर है मणिपुर चक्र। जब हम साष्टांग नमस्कार आसन करने जाते हैं तो हमारे जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि का भाग है, उसमें एक प्रकार का कॉम्प्रेशन आता है जिसके कारण मणिपुर चक्र जागरूक होता है। भुजंग भुजंग आसन, स्वादिष्टान चक्र, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए काफी स्ट्रेच आ रहा है। आप बोलेंगे भुजंग आसन तो उसमें भी बताया था हार्ट हार्ट चक्र डेवलप, हाँ बताया था। तो ये वैसे भी बहुत सारे इसमें देखिए विशुद्धि चक्र में प्रभाव पड़ रहा है, इसमें भी पड़ रहा है, मणिपुर में भी पढ़ रहा है, स्वादिष्ट में पढ़ रहा है। पर शास्त्रों में इसका सूर्य नमस्कार के इसमें इसका वर्णन है, खास करके वहां पे कुछ अलग प्रकार का स्ट्रेचिंग आता है, इसलिए उसको वहां पे बताया गया है, ठीक है। और ये अधोमुख आसन में विशुद्धि चक्र, यहाँ जो हमारी हनवटी ये ऊपर टच हो जाती है हमारे चेस्ट को, तो वहां पे कॉम्प्रेस हो जाता है विशुद्धि चक्र। नेक्स्ट ये अश्व संचालन आसन, है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर से आज्ञा चक्र हमारा डेवलप होता है इसमें। नेक्स्ट फिर देखिए हस्तपाद हस्तपाद आसन में फिर से हमारा स्वादिष्टन चक्र यहाँ कॉम्प्रेस हो रहा है। फिर यहाँ पे विशुद्धि चक्र स्ट्रेचिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी 12 जो पोजेस है उसके बारे में कौन से चक्र डेवलप हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, और ये उसकी समरी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं कि प्राणायाम कौन से करने का। जैसे मैं हर वक्त बताता हूं कि जैसे हमको कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, और डॉक्टर को बोलते हैं हमको ये बीमारी हो गई। जैसे फॉर इंस्टेंस पकड़ लो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर डॉक्टर आपको एक मेडिसिन या 2-3 मेडिसिन कॉम्बिनेशन लिख के दे देता है। आप देखते होंगे कि वो जो उसमें से एक पर्टिकुलर दवाई ही हाँ वो ब्लड प्रेशर के लिए होती है, और बाकी फिर सब उसके साथ में और कुछ दवाई मिला देते हैं। इसलिए देते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स या उसके सपोर्टिंग हमको कुछ चाहिए सिस्टम्स, तो वो फिर दवाइयाँ उसका काम करती है ना। सिर्फ एक दवाई नहीं लेते, उसके साथ में हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास में, है ना, तो बीमारी तो एक ही रहती है पर 7-8 प्रकार की दवा लिख के देते हैं, है ना। उसका भी कार्य एक ही है कि आपकी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, जो जो दवा दे रहे उसके साइड इफेक्ट्स ना हो उसको कम करना, है ना। आपकी विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह वो भी साथ में आपको देते हैं, इसलिए कि भाई आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट होने के लिए बाकी हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए उसके साथ में। तो बस ये योग में भी ऐसी है कि अगर कोई पूछता है मुझे प्राणायाम कौन सा करना है, तो अगर अनाहत चक्र के बात करेंगे तो सीधा हम बताएंगे कि भाई उन्होंने स्लो भस्त्रिका करने का है, नाड़ी शोधन करने का, या अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है, ठीक है, ये बता सकते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो करना है आपको तो पहले आपको फास्ट भस्त्रिका हो गया, कपाल भाती हो गया, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया इसलिए करनी है कि ये आपको
आपका जो शरीर है उसको वो शुद्ध करता है, उसकी शक्ति बढ़ाता है, और उसको मन को भी वो ट्यून करता है हमारे शरीर के साथ, हमारी आत्मा को भी ट्यून करता है, सब कुछ करता है। क्योंकि ये जो कपालभाति वगैरह वगैरह हो गया, ये शुद्धि क्रिया है वो शुद्धि क्रिया, पर इसको कपालभाति को इसलिए इसमें लिया गया है कि रोज हमें शुद्धि क्रिया करना ही है। बाकी जो शुद्धि क्रिया वो रोज करते नहीं आती है, ठीक है, पर ये करते आती है, इसलिए इसको इसमें ऐड कर दिया है। भस्त्रिका भी फास्ट, भस्त्रिका तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कुंडलिनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया तो और भी जरूरी है। तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो ये शुरुआत में ये चीजें हमने करना चाहिए। सबको एक समय वो आपके योग टीचर ही बता सकेंगे कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, कल्चर सब कैसा है, वो हिसाब से फिर डिजाइन करके देंगे, ताकि आप फिर वो हिसाब से आपके डोज लेंगे। ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी थेरेपी है, ठीक है, कि आपको सही डॉक्टर के पास जाके सही प्रकार की मेडिसिन जैसा बताए वैसा विश्वास के साथ करना है, तो ही होगा। आप बोलेंगे मैं टीवी देख के या वीडियो देख के सीख लूं, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको अपना गुरु या योग टीचर बनाना ही पड़ेगा, तभी होगा। अब ये वायु मुद्रा भी काफी अच्छी है ये, और बहुत सिंपल है। आपको अपनी दोनों मुट्ठी बांध लेना है, और अनाहत चक्र जो हमारे हृदय चक्र है उसके दोनों बाजू में रख लेना, और श्वास लेते हुए पूरे, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पीछे जाना है श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है ना। बहुत धीरे धीरे जाना, लंबी जब गहरी श्वास लेते हो तो धीरे धीरे पीछे जाना है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो धीरे 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 वापस आना है। ये आप 7 बार यहाँ लिखा है, पर मैं तो बोलूंगा आपको आप 11 बार करो, 21 बार करो, जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा होगा। और क्या क्या सोचना है उसमें, कि ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो प्राण प्राण आपको पता है ना, वो ऑक्सीजन नहीं है, प्राण ये दैविक शक्ति है, ठीक है। तो दैविक शक्ति हमारे शरीर के अंदर जा रही है, और हमारी जितने भी अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध किया जा रहा है, शरीर की, मन की, सभी भावना की, सभी। और हमारा जो भी बीमारी है वो पूरी तरह से धीरे धीरे नष्ट हो रही है, वो प्राण शक्ति से एक्स्ट्रा प्राण शक्ति ले रहे हैं, ठीक है। और जब वो बाहर जा रही है तो वही सब बुरी शक्तियों को लेके जा रही है, और वापस ब्रह्मांड में फिर से वो पॉजिटिव हो रही है, और फिर से पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, और नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से लेके, बस यही विचार करते रहना है। और ये आप वायु मुद्रा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बंध। अब बंध में भी आपने देखा होगा कि मैंने बताया था उड़ियान बंध, इसमें हार्ट चक्र। तो उसमें क्या रीजन क्या हो सकता है उसका, तो रीजन ये है कि हमारा जो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र अगर हमारी उसको जागरूक करना है तो कैसे जागरूक करेंगे, तो सबसे पहले तो आपकी ईडा पिंगला से आपको अपनी दोनों नाड़ियां शुद्ध, यानी 72,000 नाड़ियां शुद्ध करना पड़ेगा, है ना। आप रोज करेंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो फिर आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी शुद्ध हो जाती है। जब सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध हो जाती है तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे सुषुम्ना नाड़ी जितने चक्र है वो शुद्ध होंगे। अब धीरे 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 जो शुद्ध होना चालू होंगे, तो पहले मूलाधार चक्र में तो हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई रहती है। तो उसको जागरूक कैसे करना, तो पहले हम मूल बांध लगाते हैं। मूल बांध यानी हमारा जो मल द्वार है उसको ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है, खींच लिया। फिर ये जो हनवटी है इसको यहाँ धीरे से यहाँ टच कर देते हैं हमारे चेस्ट को, ओके। तो ये हो गया हमारा जालंधर बंध, ठीक। और फिर उड़ियान बंध, तो नाभि का भाग जो है ना, ये श्वास लेना है, श्वास पूरी छोड़ के निकाल देना है। जब श्वास अंदर नहीं रहती है, जब मूल बंद बांधना है, उड़ियान बंद बांधना है, और बाद में फिर नाभि का जो भाग है ना, पूरा पेट, उसको अंदर खींच लेना है, उसको नजदीक लेके जाना, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, रीढ़ की हड्डी तक लेके जाना है, कोशिश करना है। जब ये होने लगता है तो कुंडलिनी जो सोई हुई शक्ति रहती है मूलाधार में, वो फिर उसको थोड़ा जर्क मिलता, प्रेशर मिलता उसको, तो वो ऊपर उठना चालू होती है, ठीक है। ये पूरा यम नियम अगर अष्टांग योग के हम फॉलो करते हैं, धर्म के पूरी तरह नियम पालन करते हैं, तो ये पॉसिबल। नहीं तो आप गलत कार्य कर रहे हैं, गलत सोच कर रहे हैं, और फिर बोलेंगे जागरूक हो, तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये याद रखिए कि अनाहत चक्र अगर डेवलप करना है हमें, तो
अनाहत चक्र ये लगाते अच्छे तरह से आना चाहिए, और फिर उड़ियान बंद, ताकि हमारी फिर कुंडली शक्ति ऊपर बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे मूलाधार चक्र को साफ करती है, उसमें से पेनिट्रेट करती है, स्वादिष्ठान को जाती है, उससे पेनिट्रेट करती, फिर हमारी इसमें मणिपुर में जाएगी, उसको पेनिट्रेट करेगा, फिर अनाहत चक्र की ओर जाएगी, और धीरे धीरे ये ऊपर जाते रहती है। ठीक है। फिर षटकर्म कौन कौन से करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था, कपालभाति तो रोज कर सकते हैं। इवन त्राटक बहुत अच्छा है हमारे मन के लिए, हमारे हार्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं कि त्राटक तो बहुत ही इजी है, कहीं पे भी आप पता कर सकते हैं, कोई भी आपको बता सकते हैं। और ये बाकी जो है बस्ती, धोती, नीति, इसके लिए आपको पर्टिकुलर मार्गदर्शन चाहिए। इसमें मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ, जहाँ से मैंने सीखा है वो है स्वामी जनार्दन योग अभ्यासी मंडल रामनगर, है ना, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ रविवार को सिखाते हैं, तो आप 1 महीने का क्लास लगा सकते हैं। अभी अभी तो पता नहीं चालू है कि नहीं चालू है, क्योंकि कोरोना कारण सब बंद हो गया होगा। ठीक है, तो ये इनके ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, वो भी सीख सकते हैं। यानी जहाँ से भी मिलता है आपको सीखने के लिए, सीखिए, पर अच्छे गुरु से ही सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मृत्यु संजीवनी मुद्रा, मैं जिसका उल्लेख कर रहा था, इसको मृत संजीवनी मुद्रा इसलिए भी कहा गया है कि जो जिसको हार्ट अटैक आ गया है और वो अभी मृत्यु होने वाला है, तो ये मुद्रा लगाने से, ऐसा बोलते हैं, सॉर्बिटाइड टैबलेट का काम करता है ये। ठीक है, पर होता क्या है, ये स्थिति जब हार्ट अटैक आता है ना, तो सब लोग बहुत बेचैन होते हैं, किसी को फिर सूझता नहीं ये सब करने का। तो हम ये बोलेंगे कि आप ये रोज लगाइए ना, क्या बिगड़ता है। आप प्राणायाम ध्यान जब करते हैं, तो ये बैठिए 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई इससे नुकसान नहीं है इसका। ठीक है, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि सीढ़ियाँ चढ़ने में दम लगता है किसी को, है ना, तो वो लोग भी रोज अगर इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है ना, तो उनको भी देखेंगे कि धीरे धीरे जो दम लगना है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। हार्ट से इसका डायरेक्ट संबंध है। और भी एक मुद्रा है, ठीक है, देखिए, ये लेडी इसको मृत्यु संजीवना लगा के रखी है इसने, लोटस मुद्रा। ठीक है, पद्म मुद्रा, ये इसको भी लगा सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का है अच्छा प्रयोग। ठीक है, और ऊपर ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बताया गया है कि आप देखिए, कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए। कार्डियो एक्सरसाइज यानी ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, फिर वो इलेप्टिकल कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि हार्ट उससे मजबूत होता है ना। फिर जो धमनियां, उसमें कोलेस्ट्रॉल चिपकता नहीं है। ये सब चीज, यानी जितना हमने कैलोरीज इनपुट लिया है, उतना हम कैलोरीज जलाना भी बहुत जरूरी, जिससे मोटापा नहीं आता। तो इसमें भी इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया गया है कि इससे हमारे हार्ट को काफी फायदा मिलता है इसको। तो होने के बाद, कुछ होने के बाद करने के बजाय पहले से आप करेंगे तो आपको जरूर से इसका फायदा मिलेगा। और डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग आप सभी प्राणायाम में हम लोग को करना ही पड़ता है, खास करके अनुलोम विलोम। पर कुंभक लगाना बहुत जरूरी है। कुंभक लगाएंगे तो ही उसको प्राणायाम कहा गया है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा गया। पर आजकल देखा जाता है कि लोगों को ब्लड प्रेशर, फिर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो वो रोक नहीं सकते अपने श्वास को, है ना। तो क्या करेंगे फिर? बस एक नाक से श्वास लो, दूसरी नाक से छोड़ो, ये भी कर सकते हैं, है ना। बिना रोके वो एक कर सकते हैं। जब हम बहुत सारा, जब आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो 5 से 6 गुना आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं, याद रखिए। जितना आप अभी श्वास ले रहे हैं उससे 5 से 6 गुना, तो 5 से 6 गुना आपके अंदर प्राण जा रहा है। जस्ट इमेजिन, हमारे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो लाइफ एनर्जी बोलते हैं, वो अंदर जा रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन 5 गुना अंदर जा रहा है। वही 5 गुना जब हर सेल में जाएगा तो 5 गुना वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और वही जब हर सेल एनर्जी 5 गुना जब पैदा होगी, तो वहां कोई बीमारी के कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया उससे टिक ही नहीं सकते, उनको मरना ही पड़ता है। और हम एकदम तरोताजा और एनर्जी से भरपूर लगते हैं। ठीक है, आप जब योगा क्लास बाहर निकलते हैं तो आप खुद अनुभव कीजिए
कि कितना शांतता लगती है, कितनी ऊर्जा लगती है, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें करने की इच्छा होती है। यही है वो पॉजिटिव एनर्जी, यही है वो आध्यात्मिक एनर्जी, ओके? और हरदम हमने सच बोलना चाहिए। तो ये सबसे, अगर आप झूठ बोलते हैं तो कभी भी आपका अनाहत चक्र विकसित होने वाला नहीं है। और योग में जैसे अगर हम यम नियम का अगर हम बात करें तो जैसे यम में है तो अहिंसा सत्य, देखिए सेकंड ही सत्य आ गया। पहला अहिंसा सत्य, अस्त्य यानी चोरी नहीं करना, है ना? तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और फिर नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, है ना? तो ये सत्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना? और सत्य की हरदम जीत होती है, भले समय लगे, ठीक है? तो ये कभी नहीं छोड़ना। यम नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल जितनी बीमारियां होती है सब साइको मन से संबंधित है। तो जितना आप ज्यादा ध्यान करेंगे, और प्रेक्षा ध्यान से तो मुझे लगता है कोई इतना बढ़िया ध्यान हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा है, बहुत साइंटिफिक है। और मैं करवाता हूँ, जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वहाँ करवाता हूँ, यहाँ पर भी मैं करवाता हूँ, ठीक है? और मुझे भी बहुत खुशी होती है। और चैंटिंग ऑफ मंत्रास भी बहुत कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब ध्यान करने जाते हैं ना, तो विचार ज़्यादा आना चालू हो जाते हैं। तो उसको मन को बांधने के लिए फिर क्या होता है, हम लोग ओम का चैंटिंग या अलग-अलग धर्मों का अलग-अलग अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मंत्र होते हैं। कभी एक बार मंत्र के बारे में भी लेंगे, उसमें आपको बताएँगे। हर रोग के लिए अलग मंत्र है, हर हर चीज़ के लिए, सबके लिए अलग-अलग मंत्र है, उसका भी एक बार हम लोग बात करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये जो चैंटिंग ऑफ मंत्र से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मन के लिए। कलेक्टिव मेडिटेशन ये तो बहुत ज़रूरी, इसलिए बोलते हैं कि आप घर में अकेले मत कीजिए। एक तो आपके फैमिली मेंबर सबको लेके बैठिए और फिर कीजिए, या फिर आप एमपी के फिटनेस सेंटर जा सकते हैं, या कहीं पे भी जहाँ पे योग और ध्यान वगैरह सिखाते हैं वहाँ जाके बैठ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा फायदा लगेगा उसके अंदर, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जहाँ हम करते हैं, जैसे ओम का ही अगर ओम का ही उच्चारण करते हैं, तो सबका सामूहिक जब ओम का उच्चारण होता है ना, तो एक ऊर्जा की निर्माण होती है, और वो पॉजिटिव ऊर्जा का फायदा सबको मिलता है, ठीक है? इस ब्रह्मांड में भी पॉजिटिव एनर्जी लबालब भरी क्यों है? वो ओम के कारण। ओम का उच्चारण हरदम चलते रहता है यूनिवर्स में। ये मैंने पिछले बार बताया था कि प्रेक्षा सॉरी ये जो यूएसए में जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह गए थे नासा के, उन्होंने भी देखा था कि वहाँ पे यूनिवर्स में ओम का चैंटिंग वहाँ पे होता है, यानी एकदम धीमी आवाज पर ओम का स्वर उन्हें सुनाई आता है। और हम भी कौन है आपको पता है ना? हम भी ब्रह्मांड के एक छोटे से पिंड है, यानी वही 5 तत्वों से हम भी बने हैं। ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल, है ना? तो कम ज्यादा सभी में रहता है। तो हमारे अंदर भी वो एक ओम का जो उच्चारण है ना, वो हरदम चालू ही रहता है, ठीक है? तो आप बहुत गहरे मेडिटेशन में जब जाएंगे तो आपको एक ध्वनि सुने आएंगे। अब अनाहत चक्र जिसका डेवलप होता है तो उसको वहां पे एक बांसुरी के एक बहुत धीमी मध्यम स्वर का सुनाया जाएगा, ठीक है? और ये तो हमने बता ही दिया है आपको। हाँ, डांस डांस का है कि अब तांडव डांस बोलते हैं, शिव डांस। अब ये तो नटराज के समान डांस करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल प्रकार बताया है कि दोनों हाथ खींच लीजिए, दोनों मुट्ठी बांध लीजिए और फिर जंप कीजिए, ठीक है? जंप करेंगे तो इससे भी आप देखेंगे कि आपकी शक्ति बढ़ती है। पर यह है कि इसको पुरुष लोग ही करना चाहिए, और स्त्री क्यों नहीं करना चाहिए? तो इनमें जब जब ये डांस करते हैं शंकर भगवान, तो इसमें पुरुष की शक्ति, मेल हार्मोन्स का रिसाव होता है। तो ऐसा पाया गया है कि स्त्रियों को फिर दाढ़ी मूंछ वगैरह दिखना चालू होती है। तो उनके लिए क्या पर्याय है? तो उनके लिए पर्याय ये है कि उन्होंने अपने भारतीय क्लासिकल या रिलीजियस जो डांस होते हैं ना, आप लोग जो करते हैं, जिससे खुशी का एहसास होता है ना?
तड़क भड़क नहीं, वो जो डिस्को वगैरह जो डांस है उससे तो आपकी इंद्रियां और उत्तेजित होती है, देखा होगा ना आपने, बहुत उत्तेजित होती है, गलत गलत भावनाएं आती है, सब कुछ वो नहीं। हमारा जो शास्त्रीय है, क्लासिकल सॉन्ग्स है, क्लासिकल डांसेस है, रिलीजियस डांस है, वो आप करेंगे तो आपको बहुत सुख और शांति मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, मौन व्रत। मौन व्रत का तो मुझे लगता है सभी धर्मों में इसका उल्लेख किया गया, खास करके योग में तो मौन धर्म का बहुत जितना आप ज्यादा पालन करेंगे ना, बोलते हैं ना बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, है ना, तो मत मत खोलिए ना अपना मुंह, फिर हमारी असली चीजें पता चल जाएगी। तो बेस्ट है कम से कम बोलिए, ठीक है, ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। ठीक है। और फिर मौन व्रत जितना ज्यादा समय आप रख सकते हैं, मैं तो बोलता हूँ जैसे उपवास करते हैं ना, वो भी मौन व्रत ही होना चाहिए। तो हमने विपश्यना भी, हम मेडिटेशन उसके भी कैंप्स अटेंड करते हैं, 10-10 दिन के रहते हैं, इगतपुरी है, फिर इधर भी यूएसए में भी किया है। तो वहां पे और कुछ नहीं, पूरा मौन व्रत रहता। आप जिस दिन गए उस दिन से आखिरी दिन तक 10 दिन आपको बोलना ही नहीं है, यानी आपके मन में भी इच्छा नहीं होना चाहिए बोलने की। और वो कैसे नहीं होगी, तो बोलते हैं नजर झुका के चलो, यानी किसी को देखेंगे नहीं कुछ, तो फिर अपने, और आपका आपका जो रूम रहता है और उसके नजदीकी वो हॉल रहता है जहाँ को आप जाना है, दिन में 2 बार आपको भोजन के लिए जाना पड़ता है, वहां पे भी आप लाइन में लगे रहते हैं और नीचे देखते रहते हैं। किधर भी महिलाओं की अलग रहती है, पुरुषों की अलग रहती है। और पूरा का पूरा जो हमारा मन है वो अंदर रखने का है, बाहर निकालना ही नहीं। हमारी इंद्रियों को बाहर देखने, यानी हमारी बाहर की इंद्रियां यानी उसका कार्य खत्म हो गया ऐसा समझने का, आंखें देख रही तो भी दिख रहा नहीं है, इस प्रकार। तो इस प्रकार 10 दिन में आप देखते हैं कि वहां से जब आते हैं तो आप में इतना ऊर्जा का संचार हो जाता है कि बता नहीं सकते हैं। ठीक है। तो जस्ट मुझे याद आया इसलिए मैंने बताया कि जो बात करना है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत कम बात करना बहुत अच्छा है। और जो ज्यादा लोग बात करते हैं वो मटेरियलिस्टिक में रहते हैं, यानी वही मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र में ही फंसे रहते हैं। तो कम से कम आप बात करिए, ऐसा बोलते हैं ना, क्या, अर्धी घघरी छलकत जाए, है ना। जो कम ज्ञान होता है वो हरदम छलकते रहता है, पर जो ज्ञानी होते हैं वो उनका ज्ञान कभी छलकता नहीं है, यानी वो दिखाते नहीं है। ठीक है। वो उनके स्पर्श से ही सब पता चल जाता है व्यक्तित्व मुझसे। सेल्फ सर्विसेस ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं, ये जिनका अनाहत चक्र डेवलप होता है ना, वो सेल्फ सर्विस करते ही है, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए अपना समय देते हैं, लोगों के लिए अपने जो एक्सपीरियंस है वो बांटते हैं, लोगों के लिए अपना जो नॉलेज है वो बंद करके नहीं रखते तिजोरी में। एक्चुअली नॉलेज ऐसी चीज है, ज्ञान है, वो एक तो सबसे बड़ा दान है। ठीक है, अन्न से भी बड़ा दान है। और दूसरा, जितना आप देते हैं ना वो बढ़ता है, कम नहीं होता है ना। इसको कोई चोर लेके चोरी कर सकता है, कुछ नहीं। तो आप ज्ञान अर्जित कीजिए और बांटिए, है ना। बहुत अच्छा पुण्य का काम है सेल्फलेस सर्विस, बिना अपेक्षा के निस्वार्थ सेवा कीजिए। जैसे हम लोग विदेश में, मैं और मिसेस, हम कभी एक भेंट वस्तु भी किसी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको बोलते हैं अगर आपको देना ही है कुछ तो आशीर्वाद दीजिए, है ना, दुआएं दीजिए। वही महत्वपूर्ण है। ऊपर की जो करेंसी है ना, वो दुआ और आशीर्वाद है। वहां की करेंसी नोट नहीं है, डॉलर नहीं है, याद रखना। तो वहां जाने के लिए आपको दुआ बटोरनी है, उसको कमाइए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, शुभेच्छा ग्रहण कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग। तो सब लोग अच्छे कार्य करेंगे तो ये सब आपको मिलेगा ही। और सोशल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिए। आप बोलेंगे नहीं घर पे वो तो नहीं होता है, वो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सबको अपना समझिए, किसी को भी पराया मत समझिए। कोई भी कितना भी हो, और सबको अपना समझिए, तो आप किसी से फिर द्वेष भाव करेंगे नहीं। अपना मन हरदम खुले रखिए। ठीक है। और सच्चाई हरदम बर्दाश्त कीजिए। कोई अगर बोलता है आपको सच्चाई तो बुरा मत मानिए। और कोई आपका अगर मिस्टेक निकालता भी है, देखिए गलतियां, बोलते हैं ना दिए तले अंधेरा, मुझे मेरी गलती नहीं पता चलेगी। कोई बताता है तो उसका स्वागत कीजिए। स्वागत यानी मन ही मन उसको बोलिए, भगवान ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और अगर आप सोचते हैं कि वो आपकी मिस्टेक है तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए। अगर आप मनुष्य है तो आपको जरूर से रेक्टिफाई करेंगे।
अगर मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र है, तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इच्छा, इसने मुझे ऐसा किया क्या, उसने ऐसा बोला क्या, मैं देख लूंगा, तो आप वो पश्चाताप में फंस जाएंगे फिर। ठीक है, किसी ने कुछ बोला है तो भगवान को कहिए इनको अच्छी बुद्धि दे, और उसमें से अगर कुछ अपनी काम की बातें निकलती है तो जरूर उसको ठीक कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डोंट आर्ग्यू। कभी भी आर्ग्यू मत कीजिए। आप भले सही हो, बहुत बार क्या होता है, सामने वाला इतना ज्ञानवान नहीं होता, अज्ञानी पुरुष होता है। आप कितना भी आर्ग्यू करेंगे उसको पटने वाला तो है नहीं, है ना। तो फिर क्यों आर्ग्यू करने का भैया। ठीक है, नमस्ते करने का, आपको नहीं बात करना है तो बोलिए, बाद में मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते कीजिए और चले जाइए। पर अगर आपको लगता है कि उसने जो बोल रहा है उसमें कोई सत्य है, तो जरूर से फिर उसका अनुकरण कीजिए। फिर सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से बड़ा कोई उपाय नहीं है अनाथ चक्र को डेवलप करने के लिए और सुख और शांति का अनुभव करने के लिए। सत्संग होना ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको वो केंद्र में जाके ही, 4 लोग जो अच्छे लोग हैं उनसे आप अच्छे विषय पे, योग के विषय, ध्यान के विषय, अपने धर्म के विषय में बात कर सकते हैं, पर किसी की बुराई नहीं करना। यहाँ पे बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि नदी है, एक पैर आपका नदी के अंदर है और एक पैर जमीन पर है, यानी बाहर, नदी के बाहर। अगर आप नदी में ही खड़े रहेंगे तो पानी का बहाव आएगा और आप बह जाएंगे। ठीक है, पर वही पैर अगर आप, पहला पैर तो है ही सख्त जमीन पे, दूसरा भी पैर लेके आ गया तो फिर आपको बहाव का असर होगा नहीं, आप एकदम सॉलिड इस पे आ जाएंगे। तो यहाँ बोला ये गया है कि अभी नदी में अगर पैर रखोगे तो आज नहीं तो कल आप उसके साथ बह जाओगे, यानी कहाँ जाओगे, पशुता की ओर। यानी जैसे मैंने बताया था, नीचे का एक सर्कल है, नीचे का एक ट्रायंगल है और ऊपर का एक ट्रायंगल, तो आप नीचे चले जाओगे एनिमिलिटी के तरफ, रिवर, और फर्म सरफेस यानी डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो हमको डिसाइड करना है कि हमारा पैर नदी में रखना है कि फर्म सरफेस पे रखना है। तो फर्म सरफेस पे रखेंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो ये राइट या रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, निर्णय ये लेते आना चाहिए। इससे योग प्रैक्टिस, अष्टांग योग का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही इसके बारे में बताया है कि हम कैसे हमारे पशुता को मनुष्यता में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनुष्यता को स्पिरिचुअलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही हमारा अनाथ चक्र का उद्देश्य है। फिर यह है कि कौन कौन से फूड खाना चाहिए। तो जितना भी, जैसे कलर जो उसका ग्रीन है, आप याद रखिए जो जो कलर हर एक चक्र के वो अगर आप ये खाते हैं, भोजन वगैरह जो भी चीजें बने ग्रीन कलर की वो लेते हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर गिरता है। ऐसा ऐसा कहा जाता है कि कपड़े का भी असर वो कलर का गिरता है। ठीक है, तो कोई भी जो लीफी वेजिटेबल्स, अब जितने भी आप हरी जो पाले भाजी वगैरह होती है ना, वो सब हरी ही होती है, तो वो आप भरपूर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक फोटो दिखाया गया है। ओके ओके। लीफी वेजिटेबल जैसा पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, है ना, ये पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ऐसे अनेक चीजें हैं। वो खा सकते हैं। चौलाई हो गई भाजी, मेथी भाजी हो गई, ऐसी बहुत सारी भाजियां हैं। फिर ग्रीन टी पी सकते हैं, है ना, जिसमें उसमें तुलसी डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, ये भी हार्ट चक्र के लिए काफी अच्छी होती है। चलिए अभी हम लोग एक 5 मिनट के लिए ध्यान भी कर लेते हैं हार्ट चक्र का, है ना। चलिए रिलैक्स हो जाइए सब लोग। क्या क्या सोचना है मैं पहले बता दूं, और यम का उच्चारण करना ये कैसे करना है ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी चक्र है ना, जैसे जैसे रम था अपना, है ना, तो रम, वम, यम, जैसे आज का है हमारा यम। तो जैसे ओम का उच्चारण करते हैं हम, लंबा करते हैं एकदम, ने पहले खुले मुंह से और बाद में फिर मुंह बंद से बहुत लंबा खींचते हैं, वैसे इसको भी करना है। देखिए यम, उसको गूंजने दीजिए अपने हार्ट में। ठीक है, तो ये है, और साथ ही साथ हमें सोचना है कि हमारा ये देखिए
ये ब्रह्म कुमारीज ने काफी इस पे अच्छा काम किया है, तो वहां पे ऐसी इस प्रकार कराया जाता है। तो उसमें ये सोचना है कि हमारे जो लंग्स है, हार्ट है, चेस्ट है, ये पूरे ग्रीन कलर से बना है, जितने भी ऑर्गन्स है, और हमारी ईश्वर की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से हरे कलर की जो रोशनी आ रही है, जो किरणें आ रही है, वो हमारे हार्ट में समा रही है, हमारे लंग्स में समा रही है, और हमारे जितने ऑर्गन्स है वो पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, और मेरे इसमें प्रेम का बहाव बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार आपको सोचना है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। यम यम यम। आप मुद्रा भी बांध सकते हैं, मृत्यु संजीवनी मुद्रा। यम 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 आंखें बंद ही रखिए, दोनों हथेली ऊपर उठाइए, दोनों हथेली को रगड़िए। योगिक एनर्जी एक निर्माण हो रही है ब्रह्मांड की शक्तियों से। वो पूरी योग की जो ऊर्जा है हमारे आंखों पे और मस्तिष्क पे दोनों हथेली रख दीजिए, और एक शांति का अनुभव कीजिए। एक सुख, शांति, आनंद, परम आनंद का आनंद कीजिए। जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, पॉजिटिव एनर्जी, सभी आपके शरीर के अंदर समा रही है। आप पूरी तरह से ऊर्जावान, नई चेतना के साथ, नई जागरूकता के साथ में धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी आपका, और सभी जितने भी आज व्यूअर्स जुड़े हैं सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत करेंगे। आनंद भाई जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपने समझाया। कृतज्ञ हम सब गुरुदेव के आभारी।